बड़ी खुश है प्रेमी एकदम साइकिल यात्रा और क्या। अरे वो नजारा रास्ते में अब स्वामी जी महाराज अपने वैचारिक क्रांति रथ से ये साइकिल काफिले का प्रथम संदेश होगा। आप सभी इस संदेश को अवश्य सुने। स्वामी जी महाराज अपने वैचारिक क्रांति रथ पर आसीन हो जाएंगे, तत्पश्चात ये साइकिल काफिला प्रस्थान कर जाएगा। स्वामी जी महाराज अपना संदेश देकर आएंगे, साइकिल वाले प्रेमी पहले निकल जाएंगे। सरकार निकले हम लोग। ज्यादा दूर नहीं है रोड, रास्ता मालिक सही है, कहीं रुकना होता है रास्ता। जागे भाग्य हमारे मेरे सतगुरु पधारे हर साओ। अरे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। सतगुरु पधारे हर साओ, गुरु के चरणों में शीश झुकाओ, चरणों में शीश झुकाओ। जागे भाग्य हाल का डंका बजता काल का, झंडा लेकर कूद पड़ो, मजबूत करो। ले लो झंडा हाथ में, गुरु हमारे साथ में। ले लो झंडा हाथ में, गुरु हमारे साथ में। बुरे वक्त में कौन बचेंगे, दोनों सुमिरन भजन करेंगे। बुरे वक्त में कौन बचेंगे, दोनों सुमिरन भजन करेंगे। जय गुरुदेव। कोई छोटी मोटी जात कौम को बेहद का हो, सबको शाकाहारी बनने की प्रार्थना करें, क्योंकि आगे का समय बहुत खराब। अभी आपने बीमारी महामारी नहीं देखी, अभी आपने खून खराबा नहीं देखा, अभी आपने कत्लेआम नहीं देखा, अभी आपने चोरी डकैती का बलात्कार नहीं देखा, अभी आपने महंगाई नहीं, गरीबी नहीं देखी, जो सब आगे आने वाली। उसी से बचने बचाने के लिए ये अभियान आपके सामने। ये बाल्टी ले चला, बाल्टी। जब ये काम सृष्टि में कोई नहीं कर,
बल्टिया धरा जा किसी बल्टिया के बस का नहीं है कि इतना बड़ा जंगल किलो डाल रही जंगल में इकट्ठा होगा। क्या बहनी कोई जरूर हिंदू डाल। धर्म का प्रधानमंत्री डाल दे भाई, माइक पे रख ले। ये काम कर सकता? इतने लोगों को निस्वार्थ जंगल में इकट्ठा कर सकता है? इस पर आपको विचार करना चाहिए। अभी तो परिवार से एक ही 2 लोग आए, अगर ये सब आ जाए तो हिंदुस्तान में कई जगह नहीं मिलेगी। ये प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत किया जाए कि अगर आह्वान कर दिया जाए तो कई जगह नहीं मिलेगी। अगर सरकार हमको थोड़ा सहयोग कर दे, इन प्रेमियों के लिए वाहन व्यवस्था कर दे, ये सब किराया देंगे, ये बिना टिकट चलने वाले नहीं है। जो राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग करता वो राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता, और राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता तो गुरु भक्त कैसे होगा? ये गुरु भक्त कैसे होगा? तो आप पहले इसको देखिए और समझिए इसकी क्या जरूरत। इस समय कोई ये काम नहीं कर, और ये किसी के बस का नहीं है। कोई इंसानी शकल अपने आप को कुछ भी कहे नाम के आगे कुछ भी पदवी लिखो, लेकिन ये काम नहीं कर। जब काम नहीं कर सकता है तो ये पदवी सब नकली हुई। आगे आने वाले समय में ये परीक्षा हो जाएगी कि असली कौन है। अभी तो कोई अपने आप को संत कह रहा, कोई सदगुरु कह रहा, कोई महाराज कह रहा, कोई सरकार कह रहा। ये तरह तरह की जो उपाधियां ये जोड़ रखी अपने मन मुक्ता में आकर आगे आने वाले समय में इन सब की परीक्षा हो कि असली कौन है इसमें। क्योंकि वो जो असली है वो कभी लिखता नहीं, वो लिखने पढ़ने का काम नहीं करता, वो करने का काम करता। उसका काम करना और कराना, उसका काम लिखना पढ़ना ये काम नहीं है। क्यों? ये तो बहुत सरल है, लिखना पढ़ना चातुरी ये तो काम सहन, लेकिन काम दहन मन बसकरन यही काम उसका। कठिन तो ये है और इसे कोई नहीं कर सकता, और ये सब आपके सामने करके दिखाया जाए। दूसरी बात है, अब तो हमारी कोई नकल भी नहीं कर सकता। नकल करने की सामर्थ्य नहीं किसी में। ये जो साइकिल यात्री देखिए आप, ये सब नर नारी सब है। अभी तो मैंने आह्वान नहीं किया है, लेकिन अगर आह्वान कर दूं कि सबको आना जरूरी है तो फिर सड़कों पे कई जगह नहीं मिलेगी, कई जगह नहीं मिलेगी। अगर सरकार सहयोग कर दे, मैं वो आदमी हूं जो 10 किलोमीटर तक आदमी से आदमी भिड़ा के बैठा दूंगा, जिसकी कोई क्षमता नहीं कर सकता। अभी एक छोटा सा प्रमाण, ये छोटा सा नजारा आपके सामने रखा जाए। जैसे जैसे समय खराब आता जाएगा आप देखना कि लोगों को एकदम ताका लग जाएगा, भगदड़ मच जाएगी, क्योंकि कहीं शांति दिखाई नहीं देती, कहीं सुख और शांति, और कहीं किसी तरह के लोगों को जीने की उचित समुचित व्यवस्था कहीं नहीं दिखाई देती। इसको आप देखिए पहले, समझिए। अभी तो मैं केवल इशारे कर रहा हूँ, जानता तो सब हूँ, लेकिन अभी बताऊंगा नहीं। धीरे 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 ये सब तुम्ही से करके दिखवा दूंगा, तुम्ही से करवा दूंगा। आप ये कर रहे हो कि आप जानते थे कितने सबको साइकिल यात्रा करनी पड़ेगी। जिन्होंने साइकिल 20 साल से नहीं चलाई और वो चला रही, तो कोई दर्द और कोई किसी करने से आपत्ति महसूस नहीं। ये क्या है? इसी को कहते हैं दया। जब दया हो जाती तब सूखी खेती हरियाती। तो दया का नजारा बिल्कुल अनोखा है, और दया यहाँ कोई दे नहीं सकता। दुआ तो लोगों ने दी, दुआओं का इतिहास, लेकिन दया का इतिहास नहीं है। शब्द तो दया का लोगों ने पढ़ा, लेकिन दया करेगा कौन, दया देगा कौन, दया का भंडार लेके कौन आया है, सब पर समान रूप से दया की बरसात कौन करेगा। तो ये सब नजारा आपको देखने को मिलेगा।
इसको आप देखिए और धीरे 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 इसी तरह से मैं काफिलों का पता लगा दूंगा। अभी तो शुरुआत की है, ये जन जागरण है। जन जागरण का सबसे बेहतरीन तरीका है ये काफिला। जब काफिला निकलेगा तब इससे जन जागरण होगा। मैंने कार्यक्रम जगह जगह किए 10 साल से बराबर। पहले भी कार्यक्रम आपके सामने 10 जुलाई 1952 से होते, वो तो आप समझ नहीं पाए। जब 45 करोड़ जीवों को सतपथ के रास्ते पर ला के खड़ा किया, जब वो भ्रमित हो गए, वो सब भूल गए, उनके पास बड़े गुरु की पहचान नहीं, गुरु के शब्दों की पहचान नहीं, गुरु को वादों की, संकल्प और प्रतिज्ञा और परिवर्तन की आवाज की कोई पहचान नहीं, और परिवर्तन की भूमिका जो दूरदर्शी और भूमि जो तक खेतिहर काश्तकार संगठन जो बनाया गया उसकी भी कोई पहचान नहीं, ये सब भूल गए। तब आपको ये नया मोड़ ये फिर से आपके सामने रखा जा रहा काफिलों का। काफिले पहले भी बड़े बड़े निकाले गए, उन्हीं की याद कराने के लिए मैंने ये शुरुआत की है। और आप देखते जाइए कैसे जन जागरण होता, ये भारत की जनता धीरे धीरे सब समझ जाएगी कि असलियत क्या है। मैं किसी की निंदा आलोचना बुराई का डिसाइड नहीं करता, मैं काम करके दिखाता हूं। जो काम कर सकता है उसको किसी की निंदा या किसी की चर्चा करने की क्या जरूरत है। निंदा बुराई वही करता है जो अच्छे काम नहीं कर सकता है, या जिसके अंदर अच्छे काम की ईर्षा जाग जाती वो करता। लेकिन मैं यह काम नहीं, मैं तो मुझे जो करना है अपना कर रहा हूँ। लोगों ने तो बहुत कुछ कहा, हमसे लोगों ने बताया, मैंने भाई हमारे पास उनकी बात सुनने का समय नहीं है। वो क्या कह रहे हैं वो तो कह रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। मुझको अपने काम से जब फुर्सत मिलेगी तो उनकी बात सुन लूंगा, ऐसी क्या बात है। सबकी बात सुनता हूँ लेकिन अपना निशाना पक्का रखता हूँ। चलो ये काम होना, इस काफिले के बारे में लोगों को जानकारी नहीं। ये ठीक ही काफिला निकलेगा। अभी मैंने 3 प्रांतों का दौरा किया, कुछ उत्तर प्रदेश के जिले और आपका झारखंड और पूरा बिहार। बिहार का पूरा दौरा करके आया हूँ, देख करके आया हूँ। लगभग 1 करोड़ जीवों का जन जागरण हुआ, 1 करोड़ का। 65 दिवसीय काफिले में 1 करोड़ जीवों का जन जागरण हुआ। इतना किसी के पास आदमी नहीं, 1 करोड़ ही किसी के पास नहीं है। और धीरे धीरे इस काफिले से आप देखना कितना जागरण। अपनी उपस्थिति से आप पता लगा लीजिए कि इसी तरह रास्ते हमको कितने लोग मिलते। मैं सबकी गणना कर रहा हूँ, जिनको प्रसाद दे रहा हूँ, देखो ये प्रसाद का काम हिंदुस्तान में कभी किसी ने नहीं किया। इस तरह से प्रसाद खरीदा नहीं जाता, प्रसाद बनाया जाता। अब बनाना कोई जानता नहीं तो कहते प्रसाद खरीद के ले आओ। जब तुम ही खरीद के ले जाते हो और उनको देते हो, जो मंदिरों में धर्म स्थलों पर बैठे हैं, जब तुम खरीद के प्रसाद ले जाते हो तो वो कौन सा प्रसाद तुमको देते? वो तो तुम ही खरीद के ले जाते हो और तुम्हारा प्रसाद थोड़ा सा वापिस कर देते और बाकी सब रख लेते। ये प्रसाद नहीं है, ये तो धोखा है। ये प्रसाद के नाम का धोखा। प्रसाद बनाना हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं। जो अपने कि देखो अपने साइकिल चला कर ये आपको प्रमाणित कर रहे हैं कि परिश्रम भूला नहीं है, परिश्रम करने कराने वाला कोई नहीं। और परिश्रम कहाँ कराया जाए? जिस परिश्रम से इनको शारीरिक और सामाजिक और पारिवारिक और व्यवहारिक और साथ साथ आत्मिक ये दोनों तरह का लाभ मिले, ये चीज है। तो यात्रा तो ये कर रहे, लेकिन इनको ये नहीं मालूम क्या लाभ है। ये तपस्या भी कर, क्योंकि तपस्या करके ही कुछ दिया जा सकता, ये काल का नियम है। मैं कोई नियम तो खंडन नहीं कर रहा उसका, तो कोई न कोई छोटी मोटी तपस्या तो आपसे करा ही ली जाएगी। धूप में चलना, बरसात में चलना, मतलब यानी इस तरीके से रहना, जमीन पर सोना, जो मिल जाए वो खा लेना, और किस तरह से एक लगन कि हमको चलना है, इतने किलोमीटर चलना है, इतने किलोमीटर, सब चर्चा करना। अब ये कोई चर्चा नहीं करेगी।
केवल यही चर्चा करते रहे भाई कितने किलोमीटर रह गया, कब पहुंचना है, कितनी जल्दी पहुंचे, कहाँ भोजन मिलेगा, और फट से किया और फट से सो गए और सुबह उठ के चल दिया, सब निंदा आलोचना बुराई खत्म। जब काम दे दोगे खाली मन शैतान का घर, अब काम कोई किसी के पास है नहीं, सब बेरोजगार, तो ये काम समाज तो खराब हो ही जाएगा। काम देने की जिम्मेदारी सरकार के लोगों को थी, पढ़ने की जिम्मेदारी बच्चे की नहीं। किसी शक्ति के जवान से कोई शब्द आपने सुना नहीं, तुम्हें तो लोगों ने मिला जुला के बता दिया, अपने स्वार्थ लोभ लालच को मिला के मसाला तुम्हें सुना दिया, तुम चिल्लाने लगे। तुम्हारे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अब आप इस पर विचार कीजिए कि आंख का देखा सत्य होता है कि कान का सुना सत्य होता है। इतना भी नहीं आप समझ पाए हो, तुमको लोगों ने सुना दिया या जिन्होंने मनमुक्ता में लिख दिया वही आपने पढ़ दिया है, आप किसी को नहीं जानते। पहले लोगों से स्पष्ट कहा, नेता सुभाष चंद्र बोस को तुमने देखा नहीं, तुमने देखा भी नहीं ना खोसी, और तुमने उनकी स्पीच अपनी कानों से सुनी नहीं। उन्होंने क्या कहा? बाबा जी ने कहा वो योगी था, वो 4 साल का बन जाएगा, 400 वर्ष का बन जाएगा। योगी में ये सब शक्ति होती है। ऐ भोगियो, तुम योगी को समझना चाहते हो? ये तुम्हारी बस की बात। कोई महात्मा, कोई योगी ही योगी की पहचान बताएगा, तब तुम्हारी समझ में आएगा। बाबा जी ने स्पष्ट कहा, तुम किसी भी महाशक्ति को अपने स्वार्थ लोभ लालच का आधार मत बनाना, नहीं कुदरत से भारी मार पड़ेगी आप पर। मैंने लोगों को मना किया, लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और कितना भारी नुकसान कर लिया अपना। ये जल्दबाजी मत करो, जल्दी काम शैतान का और धीरे यानी धीरज काम रहमान का। वो धीरे 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 चलते रहोगे, हर कदम पर विश्वास हो जाएगा, हर कदम की परेशानी और दिक्कतें जिलते ये सब आपको मालूम हो जाएगी। इसलिए साथ धीरे धीरे ये हो रहा, देखिए किस तरीके से। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोलो, नाम मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति मिटेंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का। प्रेमियों, ये सत्ता प्रभु की है, शाकाहारी रहना। अगर आप परिवार शाकाहारी बना दें तो परिवार को आप बचा सकते। रुपए पैसे धन दौलत कमा के नहीं बचा सकते आप। कुदरत की मार ये रुपए पैसे से नहीं यानी बचाई जा सकती, वो तो इसी से बचेगी। इसलिए आप शाकाहारी हो जाओ। अंडे, शराब, गोश्त, मांस, मछली कोई गंदा आहार मत करो। और बुद्धि नाशक नशा, शराब है, ताड़ी है, गांजा है, फीम है, ये बुद्धि को खराब करने वाले, बुद्धि को पागल करने वाले। जब आपकी बुद्धि पागल हो जाएगी तो माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान खत्म हो जाएगी, तो कितना बड़ा जघन्य अपराध हो जाएगा। इसलिए बस इतना आपको करना है, यही परहेज है कि आप शाकाहारी, किसी गंदे पशु पक्षी के गंदे मांस को आप नहीं खाएं, बुद्धि नाशक नशे का प्रयोग नहीं करें, दूसरे के स्त्री और पति से। समागम में कह रहा हूँ कि जय गुरुदेव नाम हर वक्त तुम्हारी मदद करेगा। जब कोई नाम तुम्हारा काम न करे तो आप परीक्षा करके देखो,
यहाँ तो बिल्कुल गारंटी है, लेकिन शाकाहारी बनोगे पूरी गारंटी, और शाकाहारी नहीं बिना परहेज के डॉक्टर वैद हकीम भी गारंटी नहीं देता। इतना तो आपको ध्यान रखना है। केवल आपको एक काम करना कि आप शाकाहारी, बाकी आप घर गृहस्थी परिवार में रहो। मैं कोई साधु बनाने नहीं आया हूँ आपको। घर गृहस्थी परिवार में बाल बच्चों में रहो और बाल बच्चों की परवरिश पालन पोषण के लिए खेती, दुकान, दफ्तर, बिजली, व्यापार, मजदूरी करो, लेकिन सच्चाई ईमानदारी से। किसी का कर्म कर्जा न चढ़ने पावे, न फिर मतलोक से आना जाना आपका छुटकारा नहीं मिलेगा। यही कर्म कर्जा, इससे तो आप फंसे। किसी का ले लिया, दिया नहीं, खा लिया, खिलाया नहीं, और यह सब पूरा कराएगा। ये भंडारे क्यों चल रहे हैं कि आपने जिनका खाया और खिलाया नहीं, लिया दिया नहीं, इसीलिए वही लोग आए हैं, उनको बुलाया जाता है, वही बुलाए जाते हैं जिनका एक दूसरे से कर्म कर्जे का ट्रांसफर कराया जाता है। ये रहस्य आपको मालूम नहीं है कि अभी आपको कितने गांवों में, कितनी जातियों में, परिवारों में पैदा होना था, लेन देन पूरा करना था, एक ही जगह इतने लोगों को बुला लिया गया। ये कितने जन्मों का तुम्हारा कर्म कर्जा निपट जाए, ये काम हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता। ये किसी के बस की बात नहीं है। और देखिए मीडिया पत्रकार एकदम सो रहा है, जैसे उसके कान में भनक नहीं पड़ रही। अरे मैंने परमिशन लिया है, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है कि मैंने परमिशन का मतलब तुमको इंफॉर्मेशन दी, तुम्हें सूचना दी है। मैं ये संदेश देने जा रहा हूँ जो देश समाज के लिए यानी कल्याणकारी है, बीमारियों से मुक्त कराने वाला, लड़ाई झगड़ों से अलग करने वाला। मैं ये संदेश देने जा रहा हूँ, मैंने इसका परमिशन दिया। और नहीं आओगे तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। मेरे पास तो रिकॉर्ड, मैंने पूरी फाइल बना, समय आने पर पेश कर दूंगा कि धार्मिक देश में और धार्मिक सत्ता थी, और मैंने धर्म के लिए अच्छी सच्ची न्याय की बात कहने के लिए मुझे परमिशन लेनी पड़ती थी। क्या धार्मिक देश में, क्या भगवान राम ने धर्म के लिए रावण से संग्राम किया, धर्म के लिए कृष्ण को महाभारत करना पड़ा, लेकिन आज विशुद्ध धर्म के लिए मार काट हिंसा नहीं, केवल ये वैचारिक क्रांति का प्रयोग किया जा रहा, जिसमें लोगों से कुछ नहीं लिया जा रहा। आप ये परिवर्तन देखिए किस तरह का नोखा, ये खूनी क्रांति का नहीं है, ये वैचारिक क्रांति का। महात्मा किसलिए आते? महात्माओं का असली काम क्या है? तुम्हारी नजर में तो कुछ है नहीं, और तुम जानते भी नहीं हो। तुमने धर्मशास्त्रों के पन्ने भी खोल के नहीं पढ़े, तुम्हारा कोई अनुभव नहीं है। तुम्हारी उम्र ही क्या, तुम क्या जानते हो? क्या देखा तुमने? तुमने कहा तुम तो गुलाम के गुलाम हो। पहले लोग गुलाम थे, ये गुलामों के गुलाम है। गुलाम कुछ कर ही नहीं सकते। गुलाम के पास कोई अधिकार नहीं है कि अपनी इच्छा से किसी सच्चाई को उजागर कर सके, इनमें अधिकार नहीं है। इसलिए हमको जरूरत भी नहीं। मैंने कहा हमें कोई पत्रकार मीडिया की आवश्यकता नहीं, हमें जरूरत नहीं है। मैं अपना काम करने के लिए स्वयं सक्षम हूं। ये गुरु की दया है और ईश्वर की कृपा है। ये सब काम आपके सामने हो जाएगा। आप केवल समय से लगे रहिए और देखते रहिए। मोटरसाइकिल चला सकते, साइकिल का एक पैडल घुमाओगे तो एक ही वाला स्वीकार हो। तुम्हारा सुमरन हो रहा, वचन ध्यान सब हो रहा। ध्यान का मतलब कहीं एकाग्र हो जाना, ये ध्यान है, तुम्हारी एकाग्रता है। केवल हमको पड़ाव पर पहुंचना, बीच में कोई चिंता नहीं, एक निशाना, एक भरोसे, एक बल, एक हाथ विश्वास, इसको कहते हैं। ये ध्यान भी कराया जा रहा, सुमरन भी कराया जा रहा और भजन भी कराया। ये सब तुम्हारा हो रहा। ये कितना सरल है, फिर भी सब लोग नहीं कर सकते, लेकिन कितने आ गए। ये प्रमाण के लिए इतने बहुत है, उदाहरण के लिए इतने ही बहुत, संदेश पहुंचाने के लिए इतने पर्याप्त। और ये संदेश पूरे हिंदुस्तान में पहुंच रहा।
आप इतने लोग मैदान में खड़े हो, आप अपने आप को नहीं देख पा रहे हो, लेकिन ये बच्चे ये सीधा प्रसारण कर रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा कि क्या हो रहा कि आज एक जंगल में इतने लोग खड़े हो गए। ये तो काम कोई नहीं कर सकता और फिर भी ये लोग सो रहे हैं, जबकि मैं इनका ही काम कर रहा हूँ। ये काम मेरा नहीं, ये काम इनका। अगर इन लोगों ने ये काम कर लिया होता तो हमें करने की क्या जरूरत। मैं तो भजन करता बैठ करके। बात हुई है, इसे आप साइकिल रखते चलिए। वर्मा जी, जो आप काफिले की अगुवाई कर रहे, जो हरी लाल झंडी लेकर आप सबसे आगे पहुंचो। वर्मा जी सबसे आगे पहुंचिए। जो काफिले की अगुवाई करते हैं इनको जो झंडी दी गई, एक लाल एक हरी, जहाँ उचित व्यवस्था समझेंगे उसका प्रयोग करेंगे। तो आप जल्दी से आगे निकलिए और काफिले यात्री धीरे धीरे एक लाइन से निकलवा। आप जब मेन सड़क पर पहुंचे तो आधा रोड छोड़कर यातायात के नियमों का पूरा पालन आपको करना है और गुरु भक्ति गुरु अनुशासन का पूरा परिचय देना है। आधी सड़क छोड़कर धीरे धीरे पहुंचो। थोड़ी ज्यादा लंबी यात्रा नहीं है, 40 किलोमीटर लगभग है। आप तय कर लोगे 4 घंटे में पहुंच जाओगे। और बाकी जो लोग नहीं मिल पाए हैं मैं आपसे मिले लेता हूँ। जय। अब स्वामी जी के आदेशानुसार ये काफिला अगले पड़ाव के लिए प्रस्थान कर रहा है। धीरे धीरे प्रेमी अब अपनी साइकिलें लेकर निकल रहे हैं कतारबद्ध होकर स्वामी जी के आदेशानुसार। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव। सब प्रेमी अब धीरे धीरे निकल रहे हैं माइक से आदेश निर्देश लेकर। स्वामी जी महाराज ने अभी संदेश दिया। ये काफिले का प्रथम संदेश था, प्रथम पड़ाव का। अब सभी प्रेमी अगले पड़ाव के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। जय गुरुदेव। देखिए कितना छोटा बच्चा काफिले में शामिल हुआ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब हम लोग अगले पड़ाव के लिए प्रस्थान कर रहे हैं स्वामी जी महाराज के आदेश से। गुरुदेव। आपकी टीम में कितने लोग हैं? हमारी टीम में हमको खुद पता नहीं कितने लोग हैं। नहीं सही बताइए। 11 लोग हैं। पता हाँ 11 लोग। जय गुरुदेव। अब जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
चलते रहिए जय गुरुदेव बोलते रहिए। शिप्रा दीदी कल 20 सालों बाद काफिले में शामिल हुई थी, अपनी वही पुरानी साइकिल लेकर, कारवां काफिला वाला, और सभी बच्चियों से आगे निकल के आई थी। ये 20 सालों का अनुभव था। दीदी कैसा रहा पहला दिन का सफर? बहुत अच्छा रहा, थोड़ा दुख तकलीफ हुई, गिरे 2 बार अच्छा रास्ते में। चलिए, वो तो 20 साल हो गए थे चलाए हुए, इसलिए थोड़ा बहुत तो दिक्कत हो गए। मालिक की दया रही। पहले दिन यही चाहते मालिक की हम पर दया हो जाए कि हम आगे भी साइकिल से चले। अरे दया होगी, सुनेंगे सब। फिर मालिक की दया होगी। जय गुरुदेव। कल थोड़ी थकावट लग रही थी, आज लेकिन बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अच्छा। फ्रेश आए। चलिए ठीक है दीदी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। शिप्रा दीदी कल 20 सालों बाद काफिले में शामिल हुई थी, अपनी वही पुरानी साइकिल लेकर, कारवां काफिला वाला, और सभी बच्चियों से आगे निकल के आई थी। ये 20 सालों का अनुभव था। दीदी कैसा रहा पहला दिन का सफर? बहुत अच्छा रहा, थोड़ा दुख तकलीफ हुई, गिरे 2 बार अच्छा रास्ते में। चलिए, वो तो 20 साल हो गए थे चलाए हुए, इसलिए थोड़ा बहुत तो दिक्कत हो गए। मालिक की दया रही। पहले दिन यही चाहते मालिक की हम पर दया हो जाए कि हम आगे भी साइकिल से चले। अरे दया होगी, सुनेंगे सब। फिर मालिक की दया होगी। जय गुरुदेव। कल थोड़ी थकावट लग रही थी, आज लेकिन बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अच्छा। फ्रेश आए। चलिए ठीक है दीदी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव जय गुरुदेव। बाबा का आशीर्वाद है, साइकिल नहीं जा जय बाबा का आशीर्वाद है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलते रहिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव जय गुरुदेव। 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 नाम किसका? प्रभु का पावन प्यारा नाम। जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, नाम है प्रभु का। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मालिक की दया मेहर से ठीक 6 बजे गोंदला मऊ, जो दूसरा पड़ाव है दूसरे दिन का, सभी प्रेमी पहुंच चुके हैं। कुछ प्रेमी हैं पीछे धीरे धीरे आ रहे हैं। आज शाम का रात्रि पड़ाव यही है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। इस काफिले का मुख्य द्वार है जहाँ कार्यक्रम है, गोंदला मऊ में। आज का रात्रि पड़ाव यही है। सभी प्रेमी धीरे धीरे अपनी साइकिल यात्रा पूरी करके इस पड़ाव में शामिल हो रहे हैं। शाम तक स्वामी जी महाराज भी पड़ाव पर आ जाएंगे प्रसाद वितरण करते हुए। काफ़ी प्रेमी आ भी चुके हैं धीरे धीरे। आइए आगे देखते हैं साइकिल स्टैंड में, जहाँ काफिला यात्रियों का साइकिल स्टैंड बना हुआ है, खड़ा हुआ है। काफिला यात्रियों की साइकिल स्टैंड है जहाँ सभी प्रेमियों की साइकिलें लगी हैं। देखिए आज का भी दूसरे दिन का काफिला भी मालिक की दया मेहर से सफल रहा सभी प्रेमियों का। देखिए
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज की काफिला यात्रा पूरा हुआ है। लगभग 6 बजे सभी प्रेमी धीरे धीरे अपने पड़ाव स्थल पर पहुंच गए हैं। मालिक महान की दया महर से आज का सफ़र भी बढ़िया ही रहा। स्वामी जी महाराज अब शाम तक आएंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज इस साइकिल काफिले का दूसरा दिन है और दूसरा पड़ाव भी है गोंदला मऊ में। स्वामी जी महाराज पिछले पड़ाव पर जो मछरेहटा में था वहाँ काफिले का प्रथम संदेश देकर अब दूसरे पड़ाव पर आ रहे हैं, पधार रहे हैं स्वामी जी महाराज, जहाँ गोंदला मऊ में है। ये भी सीतापुर में ही पड़ता है। कल फिर सुबह यहाँ संदेश होगा, फिर काफिला यात्रियों को यहाँ से फिर से रवाना किया जाएगा। देखिए सब एक लाइन में सब ये साइकिलें प्रेमी खड़ा किए हैं। थोड़े ही क्षण में स्वामी जी महाराज आने ही वाले हैं। आ चुके हैं स्वामी जी महाराज। एक कुटी प्रांगण में स्वामी जी महाराज पधार चुके हैं। अब पन्नी पर क्यों ना चढ़ी बताया तेने पहले, अब पे बता दे तनी कौन छोड़ दीजिए।